नमस्कार। आज हम सोमवार की शिव पूजा और व्रत विधि पर बात करने वाले हैं। हमारे पास एक गाइड है, तो देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। जी बिल्कुल। और सिर्फ ये नहीं कि क्या करना है, बल्कि कैसे करना है और क्यों करना है, इस पर भी थोड़ी बात करेंगे। हाँ, मतलब इसके पीछे का जो भाव है, तो शुरुआत कहाँ से होती है? जाहिर है तैयारी से। बिल्कुल, किसी भी अनुष्ठान का पहला कदम तैयारी। और ये सिर्फ मतलब सामान इकट्ठा करना नहीं है। अच्छा, तो मानसिक तैयारी भी? हाँ, मानसिक रूप से तैयार होना, जैसे सुबह जल्दी उठना, स्नान करना और साफ कपड़े पहनना। गाइड में लिखा है सफेद या हल्के रंग के। इसका कोई खास कारण? गाइड में सीधे तौर पर तो नहीं है, पर हाँ, सफेद रंग को शांति और पवित्रता से जोड़ते हैं ना, तो वो माहौल बनाने में मदद करता है। सही बात है। अच्छा, फिर आती है सामग्री। क्या क्या चाहिए होता है? देखिए, जल तो है ही, गंगा जल हो तो और अच्छा। फिर बेलपत्र। हाँ, बेलपत्र का जिक्र है, वो 3 पत्तियों वाला होना चाहिए। जी, और साबुत हो, मतलब टूटा हुआ ना हो, और उसे उल्टा नहीं चढ़ाना है। अच्छा, उल्टा नहीं। हाँ, और चंदन लगाकर। हाँ, चंदन लगाकर। ये छोटी छोटी बातें हैं पर महत्व रखती हैं, श्रद्धा दर्शाती हैं। सही। और क्या सामग्री है? सफेद फूल। जी, सफेद फूल, चंदन, धूप, दीप और पंचामृत भी। पंचामृत मतलब दूध, दही, शहद, शक्कर और घी। बिल्कुल, इन 5 चीजों का मिश्रण। और भस्म या विभूति भी अगर हो सके तो। अच्छा, भस्म भी। और फल, मिठाई, और वो आक या धतूरा। हाँ, अगर मिल जाए तो। वो शिवजी को प्रिय माने जाते हैं। ठीक है, तो ये सामग्री होगी। अब पूजा कैसे करनी है घर पर? घर पर, हाँ, तो सबसे पहले शिवलिंग का स्नान कराना है। पहले सादे पानी या गंगा जल से। ठीक है। फिर पंचामृत से। अच्छा, पहले पानी फिर पंचामृत। जी, और फिर आखिर में एक बार फिर गंगा जल या साफ पानी से। एक तरह से शुद्धिकरण है ये। समझ गया। फिर वो बेलपत्र चढ़ाना है, जैसे हमने बात की, चंदन लगाकर। हाँ, साबुत, सीधा। ये सब अर्पित करना है। और इसके बाद मंत्र जाप। जी हाँ, ओम नमः शिवाय गाइड कहती है 108 बार। 108 बार। और फिर अंत में शिव आरती। जी, शिव आरती के साथ घर की पूजा पूरी होती है। ये तो घर की विधि हुई। मंदिर में क्या कुछ अलग है? गाइड में कुछ है इस पर? हाँ, मंदिर के लिए थोड़ी सरल प्रक्रिया बताई गई है, शायद इसलिए कि मंदिर का माहौल ही अलग होता है। अच्छा, कैसे? वहां बस शिवलिंग पर जल, दूध, गंगा जल चढ़ाना है, बेलपत्र और फूल अर्पित करने हैं। और मंत्र जाप? हाँ, फिर वहीं मंदिर में बैठकर शिव मंत्र का जाप कर सकते हैं। प्रक्रिया थोड़ी सीधी है। ये तो पूजा की बात हुई। अगर कोई व्रत रखना चाहे तो? सोमवार का व्रत काफी लोग रखते हैं। जी, रखते हैं। उसके लिए भी निर्देश है। सूर्योदय से पहले उठना होता है, संकल्प लेना होता है। और खाने पीने का? पूरे दिन फलाहार पे रहना होता है, अन्न नहीं खाना है और साधारण नमक भी नहीं। फलाहार मतलब? फल, हाँ, फल, दूध, चाय, मेवे, इस तरह की चीजें, मतलब शरीर को भारी न करे और शुद्धि बनी रहे। ये एक तरह का अनुशासन भी है फिर तो। बिल्कुल, संयम और अनुशासन। फिर शाम को दोबारा शिवजी का पूजन और आरती करनी होती है। और उसके बाद? उसके बाद वो फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। और अगर किसी ने निर्जला व्रत नहीं रखा है, मतलब पानी पिया है दिन में, हाँ, तो वो रात में हल्का सात्विक भोजन कर सकते हैं, बिना नमक का या सेंधा नमक वाला। अच्छा, तो ये व्रत का तरीका हुआ। एक और चीज थी गाइड में, सरल मंत्रों के बारे में। हाँ, वो बहुत अच्छा पॉइंट है, दिन भर मन को एकाग्र रखने के लिए। कौन से मंत्र सुझाएं? सबसे सरल तो ओम नमः शिवाय ही है। इसे कोई भी आसानी से जप सकता है। हाँ, ये तो बहुत प्रचलित है। या फिर महामृत्युंजय मंत्र का एक अंश है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ये भी जपा जा सकता है। ये भी आसानी से याद रह सकता है। तो मतलब दिन भर काम करते हुए भी मन में इसे दोहरा सकते हैं। बिल्कुल, यही इसका उद्देश्य है, मन ईश्वर में लगा रहे। इस गाइड की यही बात अच्छी है कि सब कुछ सरल और व्यावहारिक रखने की कोशिश की गई है। सही कहा। सामग्री भी ऐसी जो मिल जाए आसानी से, मंत्र भी सरल, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कर सकें। जी, तो कुल मिलाकर ये गाइड एक व्यवस्थित तरीका बताती है, तैयारी से लेकर पूजा, व्रत और मंत्र जाप तक। तो आज की इस पूरी बातचीत से एक विचार दिमाग में आता है, जी, जिस पर श्रोता भी सोच सकते हैं। जी, कि ये जो धार्मिक अनुष्ठान है, जी, या परंपराएं हैं, जब हम इन्हें नियमित रूप से करते हैं, तो ये हमारे व्यक्तिगत जीवन में किस तरह की शांति या कहें कि एक तरह का
अनुशासन जी या ठहराव ला सकती हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। अनुशासन, शांति, एकाग्रता, शायद यही इनका गहरा उद्देश्य